हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमीका जिनस में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन पर पहले वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, जाकर देखिए। उसके बिना ये टॉपिक समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, बहुत यूज़ आती है, काम में आती है कोर्ट्स द्वारा। तो चलो समझते हैं इसको कि क्या बताना चाहता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में हमें ये बताया जाता है, जो कुछ भी बताया जाता है ना उसको साइड में रख दो। ठीक है, पहले मेरी एक बात समझना, फिर उससे टॉपिक को रिलेट करके पढ़ना तो जल्दी डॉक्ट्रिन समझ आएगी। ठीक है, चलो तो समझो कि मैंने क्या किया। मेरा एक प्लॉट है जहाँ पे मैंने फेंसिंग लगा के रखी है। कहा कि कोई भी इसके अंदर ट्रेसपास नहीं करेगा, कोई भी मेरी परमिशन के बिना इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली मेरी परमिशन के बिना उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। तो कुछ चार लड़के क्या कर रहे हैं, जानबूझकर उसके साइड में क्रिकेट खेल रहे हैं और शॉट भी मेरे प्लॉट के अंदर मार रहे हैं। उनकी बॉल बार बार मेरे प्लॉट के अंदर आ रही है। मेरे प्लॉट के अंदर आम का पेड़ लगा हुआ है। उनको क्या है, उनको है कि इसके अंदर एंटर करना है और आम खाना है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मेरे प्लॉट में आने के लिए बॉल भेज रहे हैं। बॉल लेने के बहाने सर वो क्या कर रहे हैं, आम खा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो काम जहाँ पे मैंने लिखा था कि ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर को अलाउड नहीं है मेरी परमिशन के बिना किसी को भी यहाँ पर आना। तो अब वो जब वो नहीं आ सकते ना डायरेक्टली, तो वो इनडायरेक्टली भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हम तो बोल लेने आए थे। नहीं, आप अगर परमिशन नहीं है तो आप नहीं आ सकते, डायरेक्टली भी नहीं आ सकते तो इनडायरेक्टली भी नहीं आ सकते। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आपने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, नए नए पैकेट में बेचे तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, ये फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नहीं लिखा, लेकिन बात वही है। अब इसको ऐसे समझिए कि मैं गया एक दुकान पे, मैंने उसको कहा कि भाई साहब ये सामान देना। तो वो लेके आया। मैंने देखा कि ये तो इसकी पैकिंग बड़ी पुरानी है और इसकी डेट भी एक्सपायर हो रही है। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं ले रहा यार। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली मना कर दिया। अब वो मुझे डायरेक्टली वो सामान नहीं बेच सकता, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसी सामान को बेचने के लिए वो एक नई पैकिंग का यूज़ कर रहा है। उसको थोड़ा रंग रूप बदल दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है उसको। ठीक है, और थोड़ा सा उसको मोल्ड करके मुझे दे रहा है कि ये लो भाई, ये नया चीज़ होगी, नहीं मिल गई और मैं ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पर बेवकूफ़ हूँ, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए बन रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप समझो लेकिन इसको। ठीक है, तो क्या होगा कि वो मैं पैकेट ले आया। तो अब वो एक हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन से इसको रिलेट करें तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था। क्यों? क्योंकि जो काम वह डायरेक्टली नहीं कर सकता ना, वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब समझ में आया? तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। इसमें क्या बताया कि कई बार लेजिस्लेचर क्या करते हैं, अ, अपनी कंपिटेंस खो देते हैं और दूसरे के सब्जेक्ट मैटर में लॉ बना देते हैं। ठीक है, हमने पिथ एंड सब्सटेंस में भी यही पढ़ा। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि 246 आर्टिकल में और 7 शेड्यूल में हमें ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट पे लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकते हैं, और जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो दोनों कॉन्करेंट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। ठीक है, अगर कभी कोई लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर जो कॉम्पिटेंस नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, और लॉ बना देते हैं किसी और के सब्जेक्ट मैटर पे, अपने सब्जेक्ट मैटर के बाहर जाकर, ठीक है, उसके एम्बिट से बाहर जाकर बनाते हैं, तो हमें पता था कि एनक्रोच कर रहे हैं और उसका मोटिव सही है, जेन्युइन है। अगर इंटेंशन उनके लॉ की अच्छी इंटेंशन है, पब्लिक सर्विंग डीलिंग कर रहे हैं, तो हाँ पिथ एंड सब्सटेंस लगती है, हमें पता है। लेकिन अगर वहाँ पे देखा जा रहा है कि वो जो सब्सटेंस है, जो लॉ बनाया गया है ना सब्जेक्ट मैटर पे, जो सब्जेक्ट मैटर है वो जानबूझ के लॉ इसीलिए बनाया गया है कि दूसरे सब्जेक्ट मैटर को एनक्रोच किया जा सके, तब वहां पर आती है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन is based upon maxim you can't do indirectly what you can't do directly। ठीक है, जो आप इनडायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप डायरेक्टली भी नहीं कर सकते, अभी बताया था, है ना। इसके बाद आता है कि इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द लेजिस्लेटिव पावर अमंग लेजिस्लेटिव बॉडीज।
हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जब हमारे पास हमें अलग अलग एम्बिट दे रखे हैं कि आपको इसमें लॉ बनाना है, आपको इसमें लॉ बनाना है, हाँ कुछ हद तक वो थोड़ा बहुत चल जाता है सेपरेशन, लेकिन जब हमें बताया हुआ है कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, कौन कौन लिस्ट पे, दोनों बना सकते हैं, और ये भी बताया होगा कि कब किसका लॉ प्रिवेल करेगा, वही लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़े हो, आई बटन में लिंक दे रखा है, अगर नहीं पढ़े तो देख लो फिर से। तो हमें जब इतना पता है, तो फिर भी अगर लेजिस्लेचर पर्टिकुलर केस में या सब्जेक्ट मैटर में अपनी लिमिट को क्रॉस करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को जो उसको दी गई है उनका इन्फ्रिंजमेंट करती है, तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई हो जाती है। अब कलरेबिलिटी का मतलब होता है इनकम्पिटेंसी, कि जब आप कम्पिटेंट ही नहीं हैं और आप फिर भी लॉ बना रहे हैं उस सब्जेक्ट मैटर पर, तो वहाँ पर कलरेबल लेजिस्लेशन लगती है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो एक्ट है ना, उसका मोटिव जो है वो ज़रूरी नहीं है कि क्या मोटिव है। देखो यार, अगर आप सब्जेक्ट मैटर आपकी लिस्ट में फॉलो करता है, मैं स्टेट लेजिस्लेचर हूँ, मेरी इस लिस्ट में स्टेट लिस्ट फॉलो करती है, मैं उस पर सब्जेक्ट उस पर लॉ बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मोटिव कोई ज़रूरी नहीं है अगर कलरेबल लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस ये देखा जाएगा कि मैंने जो एनक्रोच किए हैं वो कैसे किए हैं। अगर मैंने लॉ बना दिया, मैंने एक्ट बना दिया, वो एक्ट क्या कर रहा है, इसी इंटेंशन से बना है कि सामने वाले सब्जेक्ट को, जो सेंटर का सब्जेक्ट है, उसको एनक्रोच ही करना है, तब कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई होती है। ठीक है, इसमें केस आता है, कौन सा केस आता है, इसमें आता है केस स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, 1952 का केस है। इसमें क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था उसको ना इनवैलिड कर दिया गया। किस ग्राउंड पे, कि ये जो है, ये हमें ये बताता है कि आप की प्रिंसिपल की कॉम्पनसेशन कैसे देना है। ठीक है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था और वो उनको वंचित रखना चाहता था पेटिशनर्स को कॉम्पनसेशन से, तो इस केस को इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है, और एक केस आता है केसी गजपति वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये गणपति नहीं है, ये है गजपति। ठीक है जी, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसको क्या हुआ, इसको डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करते हुए कोर्ट ने हमें बताया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने जब हमें अलग अलग स्पेयर दे रखे हैं अपने अपने, ठीक है, तो अगर आप एनक्रोचमेंट करते हो, जो ट्रांसग्रेशन है, जो ट्रांसग्रेस जो आपने किया, वो उल्लंघन जो किया है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, मैनिफेस्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, साफ तौर पे दिखने वाला भी हो सकता है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, जो कि अगर वो इनडायरेक्ट नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इन्फ्रिंजमेंट हुआ ही नहीं, एनक्रोचमेंट हुआ ही नहीं। इनक्रोचमेंट हुआ है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और सर्टेन कंडीशंस लेड डाउन बाय द कोर्ट मस्ट लुक एट द सब्सटेंस ऑफ द इम्पंक्ड लॉ। जो सब्सटेंस है उस लॉ का, उसके ऊपर देखेंगे। अब सब्सटेंस में क्या क्या कवर होगा, इफेक्ट क्या है उसका, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस मेन थिंग है। अगर उसका ऑब्जेक्ट और उसका पर्पस साफ साफ ये दिखा रहा है कि दूसरे के सब्जेक्ट मैटर का लॉ बनाने, गवर्न करने के लिए उस सब्जेक्ट को लॉ बनाया जा रहा है, कि मतलब आप काम तो कुछ और कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि इसके फलस्वरूप रिजल्ट इसका कुछ और निकलेगा, तो वो कलरेबल लेजिस्लेशन हो जाती है। मोटिव नॉट मैटर्स, आप लॉ बना सकते हो या नहीं, बस बहुत है, क्योंकि मोटिव उनको इस चीज़ का है कि अगर आपके एम्बिट में आपका सब्जेक्ट मैटर है तो आप उसके ऊपर लॉ बनाइए, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो चैलेंज होगा, वो अलग बात है। ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मोटिव की बात करें तो उनको मोटिव से कोई लेना देना नहीं है। बस मोटिव वो इसमें चेक करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है, जो लेजिस्लेचर है जिसने भी लॉ बनाया है, उसने जो सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाया है, वो देखते हैं उस सब्जेक्ट मैटर को कि वो कितनी हद तक उसको एनक्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर वो इसी इंटेंशन से बनाया गया होता है कि हाँ उस सब्जेक्ट मैटर को गवर्न ही करना है इनडायरेक्टली, तो कलरेबल लेजिस्लेशन लगती है और उसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो गाइज इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपका चैनल है अमीका जिनस। और इसमें एक बात और नोटिस की है मैंने, कि आप लोग कमेंट करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर नहीं देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप उस कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो उसका रिप्लाई मैं खुद कर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें। बेशक यूनिवर्सिटी हमें प्रमोट करे या ना करे, ये टॉपिक हमें लाइफ टाइम याद रखने वाले हैं, अगर हम प्रैक्टिस में जाते हैं तब भी, अगर हम जुडिशरी में जाते हैं तब भी। थैंक यू सो मच गाइस।